आज से 10 साल पहले जब रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने एक हुंकार लगाई थी और पूरे देश को ये बताया था कि मैं एक आम आदमी पार्टी हूं, मैं एक आम इंसान हूं, तो उस वक्त एक मित्र ने ही मुझसे सवाल पूछा था। जब चारों तरफ अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं हो रही थी कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जीता है, पूरे देश को ये एक सैंपल के रूप में दिखा रहा था कि मैं एक आम इंसान हूं, आप लोगों के जैसा ही हूं, आपकी ज़रूरतों को समझता हूं। उस मित्र ने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल आपको कैसा लगता है? तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें नहीं दिख रहा है? जो चीज़ मुझसे पूछ रहे वो जाकर के उन तमाम जनता से पूछो। लेकिन उस इंसान ने कुछ दिन बाद फिर से मुझसे मुलाकात हुई और उसने ये कहा कि भाई मैंने आपसे पूछा था कि अरविंद केजरीवाल कैसा व्यक्ति है, कैसा नेता है, कैसा मुख्यमंत्री बनेगा, उसका सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो मैंने पूछा कि ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया तो मुझे भी बता दो क्या है सवाल का जवाब। उस इंसान ने यही कहा, उस मित्र ने यही कहा कि ये एक नंबर का धूर्त और एक नंबर का गिरगिट रंग बदलने वाला है। ये आज से 10 साल पहले ही उस मित्र ने ये बात कह दी थी और आज वो बात पूरी तरीके से साबित हो रही है। एक झूठ का पर्दाफाश होता नहीं, दूसरा झूठ बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं अरविंद केजरीवाल। एक झूठ सामने आता है, दूसरा झूठ तैयार रहता है। एक झूठ बेनकाब होता है, तीसरा झूठ परोसने के लिए तैयार रहते हैं। फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते जब थक जाते हैं तो फिर से एक नया फ्री की रेवड़ी लेकर के आ जाते हैं, फिर एक नया स्कीम, एक नया मुद्दा लेकर के फिर से बैठ गए हैं दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाने के लिए। दोस्तों, क्यों अरविंद केजरीवाल को गालियां पड़ी हैं और अरविंद केजरीवाल ने फोन पे किसको गालियां दी हैं और क्यों दी हैं, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, छोटी सी क्लिप। उस क्लिप में खुलासा हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े धूर्त और कितने बड़े चालाकी से अपनी सफाई से झूठ बोलने में माहिर हैं और गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। अपने पुराने कार्यकाल में 8 से 9 साल में ये सिस्टम को बदल नहीं पाए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को ही अनपढ़ बोलते हैं। तो उस वीडियो में खुलासा हो जाएगा, लेकिन पहले बात करेंगे कि ये जो नया स्कीम है अरविंद केजरीवाल की, इस स्कीम की वजह से दिल्ली की जनता फिर से इनको धिक्कार रही है। लेकिन ये बकाया बिल को लेकर के पूरा स्कीम है दोस्तों। और ये बकाया बिल क्यों बकाया बिल? जब आप दिल्ली में लोगों को फ्री में बिजली दे रहे हैं तो बकाया बिल की चर्चा कैसे हो गई? और ये पानी का बकाया बिल है। एक नया योजना लेकर के आ गए हैं और इस योजना से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना करोड़ रुपए बकाया है, कितना लाख लोगों के बिल बाकी हैं, और ये सिर्फ दिल्ली सरकार के सिस्टम की लापरवाही है। इनकी गलतियों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और ये खुद अरविंद केजरीवाल कबूल रहे हैं। ये एक स्कीम लेकर के आए हैं, वन टाइम सेटलमेंट, जो पानी के बिल से रिलेटेड होगा। वन टाइम सेटलमेंट एक स्कीम है अरविंद केजरीवाल की और इस स्कीम के थ्रू ये जो पानी का बिल है उसका सेटलमेंट करेंगे। और अभी तक जितने पानी के बिल बकाए हैं, इसमें किसकी गलती है? ये पहले तो सॉफ्टवेयर लाने की बात कर रहे थे, उसके बाद भी ये सही से बिल की जो सारी समस्याएं हैं वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर 12 लाख लोगों का अप्रोक्सीमेटली जो 12 लाख लोग हैं अभी भी बिल बकाया है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही है, पहले ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 11.7 मतलब आप समझ ले 12 लाख लोगों के बिजली बिल जो है, पानी के बिल जो हैं वो बकाया है और दिल्ली सरकार का पानी का 5,737 करोड़ रुपए बकाया है। यह भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। मतलब ये फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते आज देखिए कि दिल्ली सरकार की हालत कैसी कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पूरे क्या अपने पावर का गलत प्रयोग किया, जो आज 5,000
737 करोड़ रुपए बकाया है। इसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल दें। लेकिन यहां पे पानी के बिल में गड़बड़ी हुई है, यह भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और आगे सुनिए, 28 लाख मीटर है जिसमें 12 लाख लोगों का बिल कम से कम बाकी है। तो इसमें गलतियां किसकी है, गलतियां किसकी है, ये तो आप वीडियो देख करके समझ जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पूरे देश के अंदर ये समस्या है, मैं जगह जगह जाता हूं, बिल सबके गड़बड़ है। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया, पता चला 95% लोगों के बिल गड़बड़ आए हुए हैं। कभी मीटर रीडर आया ही नहीं, 2 साल के एक साथ बिल भेज दिए। मीटर रीडर गलत रीडिंग ले गया, या कोई पैसे मांग रहा था पानी डिपार्टमेंट में, उसने गलत बिल बना के भेज दिया। लोगों के 3-3 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के बिल आए हुए थे। और वो बिल ठीक कराने के अंदर फिर पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन के आ जाएगा। तो अब आगे आपको मीटर रीडर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपना बिल बना सकते हो। इसमें एक चीज देखने वाली है अब कि काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीजों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं। और दोस्तों, पहली वीडियो तो 19 जुलाई 2016 की है, जिसमें ये कह रहे हैं कि पानी बिल गड़बड़ है, जो है ये सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। तो 2016 से 2023 आ गया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं लाया। आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2023 को गलत मीटर रीडिंग पर काम कर रहे हैं, जल्दी ठीक करेंगे। मतलब 2016 में ये सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, 2023 में ये गलत मीटर रीडिंग की वजह से ये तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, जल्दी ठीक करेंगे। तो ये है आम आदमी पार्टी सरकार के कार्य करने का तरीका, ये है इनकी कार्यरत प्रणाली, और नए स्कीम ला करके जनता के मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। फिर से नया रेवरी लेकर के जो आने वाला चुनाव है उसमें जीत पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बिल फ्री जब है तो पानी भी फ्री होना चाहिए, पानी का बिल क्यों? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार कोरोना वैक्सीन में कई साल लग जाएंगे, और जिस तरह की तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे कि कोरोना आ गई है, इसकी वैक्सीन में न जाने कितने साल लग जाएंगे, इस तरह के मुद्दे अरविंद केजरीवाल उठा रहे थे। लेकिन ये मुद्दे उठाने से कोई फायदा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी जी के राज में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिला, और अरविंद केजरीवाल यूं ही सीना पीटते रह गए। आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, 2016 से 2023 तक दिल्ली सरकार का 5,737 करोड़ रुपए बकाया है। अभी तक 12 लाख लोगों ने पानी का बिल नहीं भरा है, और नया स्कीम आप ला रहे हैं वन टाइम सेटलमेंट। तो ये वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे क्या बड़े मात्रा में घोटाले करने की तैयारी चल रही है? तो अरविंद केजरीवाल की चारों तरफ से फजीहत तो हो रही है। दूसरी तरफ यह है कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में जो रैली कर रहे थे उसकी वीडियो पहले आप देखिए। तो 11 बज चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी नहीं यहाँ पर है, ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था 1 लाख का टारगेट है, पर टारगेट कहाँ तक पूरा हुआ है इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में जो 1 लाख आदमी के आने का दावा किया जा रहा था, आप भीड़ को देख करके अनुमान लगा लिए होंगे कि कितने लोग पहुंचे थे वहां पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेता को फोन पर पे पूरी गंदी गंदी गालियां दी, और ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी, सारे नेता मंत्री विधायक को लताड़ा, और यह कहा कि कहां है भीड़, कहां पे है सारे जनता, मैं किसको बात कहूं, मैं अपनी बातें किसको सुनाऊं, मैं फ्री की रेवरी किसे बांटूं, जनता रहेगी तभी तो मूर्ख बना पाऊंगा। लेकिन ये तमाम चीजें कहने से कोई भी फायदा हुआ नहीं, और अरविंद केजरीवाल की चारों तरफ फजीहत हो गई।